हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल देख के समझ ही चुके होंगे कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पर, कुछ ऐसी चीज़ों पर जिनका आपको ध्यान रखना है अपनी चॉइस फिलिंग जो है वो बंद होने से पहले। तो जैसे कि सबसे पहले मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जो भी बच्चों ने अभी तक अपनी चॉइस फिलिंग नहीं की है। आपको पता है कि आज 26 तारीख है और 5 बजे जो है वो AICTE की तरफ से बताया गया है कि आपका पोर्टल जो है वो बंद हो जाएगा। जैसे कि आपको पता ऑलरेडी आपकी 2 टाइम्स जो है वो डेट एक्सटेंड हो चुकी है, तो अब फर्दर एक्सटेंशन होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगर होती है तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर अलग से आपको वीडियो बनाकर बता देंगे। बट अभी तक जो है वो आज 26 मई है और आपका 5 बजे पोर्टल बंद हो जाएगा। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है, ठीक है। जो भी बच्चे ये ध्यान रख रहे थे, ये सोच रहे थे कि मतलब लास्ट में हम चॉइस फिलिंग करेंगे जब मैक्सिमम कॉलेज ऐड हो जाएंगे, तो अब आप अपना जो है वो चॉइस फिलिंग कर लीजिए, क्योंकि ये लास्ट डे है और 5 बजे जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली पोर्टल फिर बंद हो जाएगा। तो फिर उसके बाद आपको ये चीज़ें नहीं सोचनी है कि हमने चॉइस फिलिंग नहीं की, ये रह गया वो रह गया। तो आपको क्या करना है, अपनी चॉइस फिलिंग पूरी कंप्लीट कर लेनी है। और दूसरा मैं उन बच्चों को बताना चाहूँगा जिन बच्चों की ID जो है वो किसी और के पास होती है, ठीक है। कुछ ऐसे पर्सनस को दे देते हैं जो क्या करते हैं, जैसा पिछले सालों में भी ऐसा हुआ, ठीक है। वो क्या करते हैं कि अपनी ID दे देते हैं किसी को और फिर वो बंदा क्या करता है कि जब चॉइस फिलिंग होने वाली होती है तो चॉइस फिलिंग में सारे कॉलेज ही डिलीट कर देता है। जब सारे कॉलेजेस आपके डिलीट हो जाएंगे चॉइस फिलिंग में से, तो फिर आपको कॉलेज ऑटोमेटिकली जो है वो कोई भी कॉलेज जो है वो आपको अलॉट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब आपकी कॉलेज की सारी लिस्ट ही डिलीट हो गई तो आपको कॉलेज कैसे मिलेगा, चॉइस फिलिंग के बेसिस पर ही मिलता है। तो आप क्या कीजिए, मेक श्योर कर लीजिए कि किसी के पास आपकी ID ना हो। अगर है तो आप अपनी चॉइस फिलिंग को जो है वो एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा। और सभी बच्चे अपनी चॉइस फिलिंग को चेक करेंगे कि देखेंगे कि उनका जो आपने प्रेफरेंस ऑर्डर बनाया था कि पहले नंबर पे ये कॉलेज, दूसरे नंबर पर ये कॉलेज, क्या वैसे ही कॉलेज अरेंज्ड है या उनमें चेंजेस हुआ है। अगर चेंजेस हुआ तो आप अपने कॉलेजेस को जल्दी से रीअरेंज कर लीजिए। और उससे बड़ी बात यह है कि बच्चों को लास्ट मोमेंट पे, जैसे 4 बजे 5 बजे पोर्टल क्लोज़ होने का टाइम आता है, बच्चे क्या करते हैं, हो सकता है पहले भी हो जाए, हो सकता है बाद में हो, बट आपको आज जो है वो 12 बजे 10 बजे मतलब आपको आज पोर्टल के साथ ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी है। क्या करना है कि आपको अब लास्ट मोमेंट पे जाकर आपको चेंज नहीं करनी है प्रेफरेंस, क्योंकि आप करेंगे और अगर पोर्टल बंद हो गया तो फिर क्या हो जाएगा, आपकी ऑटोमेटिकली वो सारी जो मेहनत थी इतने दिनों की वो बेकार चले जाएगी। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छे से आपको पूरा ध्यान रखना है अपनी चॉइस फिलिंग में। अगर कोई गलती हो गई है, ठीक है, अगर प्रेफरेंस ऑर्डर आपको फिर से चेक कर लेना है, ठीक है, देखना लास्ट मोमेंट पे आपको ये चेंज नहीं करनी है अब जाकर, ठीक है। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आपकी चॉइस फिलिंग पूरी जैसे आपने की थी वैसे ही हो, क्योंकि अगर आपकी चॉइस फिलिंग ख़राब होती है तो आपकी फिर पूरी मेहनत जो है वो बेकार जाएगी। और दूसरी बात हम बात करेंगे मेरिट लिस्ट पर। जैसे बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि मेरिट लिस्ट, जैसे आपको पता है PM++ ने कि जो आप कैलेंडर ऑफ इवेंट देखेंगे उसमें आपकी चॉइस फिलिंग की डेट जो है वो 26 को 5 बजे बंद होगा। उसी दिन लिखा हुआ है कि 26 5 बजे जो है आपका मेरिट अनाउंस हो जाएगा। मेरिट मीन्स आपका मेरिट रैंक जो है, ओपन रैंक जिन बच्चों का है, कैटेगरी रैंक आपके पोर्टल पर शो होगा। बट हो सकता है ऐसा ना भी हो, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। हो जाता है कई बार PM++ का डाटा अपडेट होने में टाइम लगता है, इसलिए हो सकता है 5 बजे आपका आ जाए। बट अगर नहीं भी आएगा तो सुबह तक जो है वो आपका सारा डाटा अपडेट हो जाएगा, अगर फर्दर एक्सटेंशन नहीं होता है डेट्स के अंदर, ठीक है। तो अगर फर्दर एक्सटेंशन होता है तो उसके ऊपर हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। और आप मेरिट लिस्ट का सभी बच्चे वेट कर लें। इसी के बाद हम क्या करेंगे, एक मेरिट लिस्ट पे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के डाउट्स आ रहे थे कि मेरिट लिस्ट पे कोई वीडियो क्यों नहीं आ रही, कि कितना कट ऑफ रहेगा। तो उसका हम बात करेंगे, क्योंकि जब आपका पता चलेगा आपके 12th में कितने मार्क्स थे, आपके इसमें मार्क्स कितने आ रहे हैं, कितना रैंक बन रहा है, पिछले साल से कंपेयर करेंगे। सब बच्चे कमेंट में अपने मार्क्स और मेरिट बताएंगे, उसी के बेसिस पर हम जाके फिर थोड़ा बहुत बता पाएंगे कि कैसे आपको कॉलेज मिलने के कितने % चांसेस बन जाते हैं, कैटेगरी वाइज कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सारी बात करेंगे हम उस वीडियो में। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती रहे। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दो ताकि उनको भी इंस्ट्रक्शंस का पता चल जाए कि कैसे चॉइस फिलिंग को अब उनको वो करना है। और बड़ी बात ये है कि बच्चों को लग रहा है कि चॉइस फिलिंग हमारी सबमिट करनी पड़ेगी। आपको सबमिट नहीं करनी है, ना ही कोई लॉक करनी है। जैसे पोर्टल बंद होगा ऑटोमेटिकली जैसे आपने कॉलेज अरेंज किए थे वैसे ही आपकी सबमिट हो जाएगी, ठीक है। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखें।
अपनी चॉइस फिलिंग को जो है वो क्लोज कर लीजिए, और बाकी लेट्स होप फॉर द बेस्ट, जो होगा वो सही ही होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।